नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन में हम डिस्कस करने वाले गल्फ लॉर्ड इंडियन आईपीओ लिमिटेड के बारे में। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें वो जो है कंपनी का थर्ड पार्टी जैसे रहता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करती है, टेस्टिंग करती है, ऑडिटिंग करती है और सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्रियल कंपनी है। यह अलग अलग उद्योग और क्वालिटी सेफ्टी एंड कंप्लायंस के सुनिश्चित करने की कंपनी काम आती है। मतलब अगर आपके पास कंपनी का प्लांट है तो उसका इंस्पेक्शन, उसके जो इक्विपमेंट है वो टेस्ट करती है और किस तरह से मतलब उनका टेस्टिंग और ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन जो रहते हैं इक्विपमेंट के, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके हिसाब से मतलब ये जो कंपनी है अच्छी है। और क्योंकि यूनिक बिजनेस मॉडल है, ये जो कंपनी के मुख्य बिजनेस और मुख्य जो सेक्टर है वो जो है ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, माइनिंग, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंड मेरीटाइम इंडस्ट्रियल, ये जो है आदि कंपनी है। इस तरह से मतलब जो सभी सेक्टर के जो इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं, उनके जो इक्विपमेंट रहते हैं उनको सर्विस देने की काम ये जो है गल्फ लॉयड कंपनी जो है करती है। ये जो इनका मुख्य प्लांट जो है गुजरात में है। इस तरह से मतलब उनका मुख्य बिजनेस है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करती है वो। मतलब इस तरह से मतलब जो भी रहेगा इनका इंस्पेक्शन करता है। मतलब एक्यूरेसी भी उनका अच्छा रहता है। और किस तरह से मतलब थर्ड पार्टी वो जो है ऑयल गैस पाइपलाइन, किस तरह से मतलब प्रोजेक्ट जो रहते हैं उनके ऑडिट और इंस्पेक्शन से जुड़े सभी काम को करती है। ऑयल एंड गैस सहित कई उद्योग में काम करती है। इंडिया के साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी उनके पास है। और किस तरह से मतलब उनका जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है। उनके जो है, मैं बता रहा हूँ, उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेंथ है। और इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग एंड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन भी वो करती है। और वो ट्रेनिंग भी और ट्रेनिंग की इंटीग्रेटेड सर्विस प्रदान करती है। मतलब इस तरह से मतलब जो सर्विसेज है वो जो गल्फ लॉयड कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। जो है उसका आपको डेट जो है टेंटेटिव डेट बताना चाहता हूँ। वो आने वाले समय में बताऊंगा आपको। और इंटरनेशनल बिजनेस भी उनका है, जैसे कि कुवैत, सऊदी, यूएई, सिंगापुर, यूएसए, यूके, ओमान, केन्या, इस तरह से मतलब आदि जगहों से 1% रेवेन्यू आता है। मतलब सेवा देने के बाद उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस भी है वो भी आता है। और बताना चाहता हूँ उसका जो लगभग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से रेवेन्यू जो जो आता है, लगभग 90 से 95% से होता है। और इंस्पेक्शन से ऑडिटिंग सर्विसेज से 2 से 4% से होता है। और सर्टिफिकेशन सर्विसेज से 1 to 3% होता है। टेस्टिंग सर्विस से 1 to 2% होता है। और ट्रेनिंग और अदर सर्विसेज, मतलब ट्रेनिंग कैसे से दिया जा सकता है इंस्पेक्शन की। और इस तरह से मतलब उनका जो रेवेन्यू है उधर से जनरेट होता है। तो डायरेक्टली लेके जो आप आए हो, आपको चार्ट पे आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब उसका ओपनिंग डेट जो है लगभग मंडे को हुआ है। मतलब मंडे को आज के दिन में ही हुआ है। इस तरह से मतलब उसका सब्सक्रिप्शन डेट है आज के दिन में शुरू हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ उसका सब्सक्रिप्शन डेट है, ये देखिए आप आपके सामने है। और उसके बाद क्लोजिंग डेट भी वही 22 जुलाई, मतलब परसों के दिन में उसका क्लोजिंग होने वाला है। प्राइस इशू कितना है, 100 पर शेयर। और मार्केट कैपिटल प्री आईपीओ कितना है, 67, मतलब ये एसएमई कंपनी है। और उसका जो डेट है वो भी आपके सामने रखा हुआ है। लिस्टिंग डेट जो है 27 जुलाई, आप देख सकते हैं लिस्टिंग डेट जो है 27 जुलाई है। फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज़ पर शेयर है। इशू प्राइस उसका रहेगा 100 पर शेयर। और एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए 1200 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेश कैपिटल ओनली, फिक्स प्राइस आईपीओ, बीएससी और एसएम बीएसई एसएमई का आईपीओ बहुत ही मतलब छोटी कंपनी रहती है। और आईपीओ का लागत जो है बड़ा रहता है। आप देख सकते हो टोटल इशू साइज जो देख सकते हैं 18 करोड़ शेयर का है लगभग। उसके बाद रिजर्व फॉर मतलब 91,000 शेयर जो है वो मतलब रिजर्व फॉर मार्केट मेकर जो है वो प्रभात फाइनेंशियल सर्विस के पास है। फ्रेश इशू जो लेके आए हो लगभग 17 करोड़ का शेयर्स रहेंगे। नेट ऑफरिंग फॉर पब्लिक जो है 17 करोड़ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू, मतलब इशू के पहले कितने थे, लगभग 49 लाख थे। और उसके बाद जो होने वाले हैं पोस्ट 67 लाख,
29,200 होने वाले हैं। मतलब इस तरह से मतलब उनका जो शेयर है वो बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं उसका टेंटेटिव जो डेट है आपके सामने है, का आज के दिन में आईपीओ ओपन हो जाएगा और 22 तारीख को जो आईपीओ है उसका क्लोजिंग डेट है। और इसका जो आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है 20 जुलाई है, 23 जुलाई है। रिफंड आ जाएगा वो 24 को, और क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे 24 को, और उसका लिस्टिंग जो है मंडे को 27 डेज को। आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब वो उसके टेंटेटिव डेट है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब उनका जो एक अलॉटमेंट 2 अलॉट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके जो अमाउंट है वो है लगभग 2,40,000। अगर आपको मतलब मिनिमम इन्वेस्टर इंडिविजुअल मिनिमम इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं 2 लॉट के लिए, और HNI कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो 3 लॉट लेने पड़ेंगे। उसमें आपको 3600 शेयर आएंगे और उसमें आपको लागत लगेंगे 3,60,000। मतलब इस तरह से मतलब उनका मार्केट कैपिटल है। और आप देख सकते हैं टोटल इशू और HNI कितने, मतलब 100% टोटल इशू आप देख सकते हैं HNI के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 47% रखा है उन्होंने। और मार्केट मेकर शेयर ऑफर लगभग 5% से इसको मिला के वो जो होता है लगभग आप देख सकते हैं 100%। कंपनी की जानकारी आपको दे चुका मैं। आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट है एसेट जो है इनके 31 मार्च के, किस तरह से मतलब ये जो अमाउंट है करोड़ में है। एसेट वैल्यूशन उनका 35 करोड़ का है। टोटल इनकम उनका 35 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 4 करोड़ का है। EBITDA 7.99 है। नेट वर्थ जो है इनका 13 करोड़ है। और रिजर्व और सप्लाई सब पर प्लस जो है 8.7 है। आप देख सकते हैं इस तरह से मतलब उनका कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, और किस तरह से मतलब उनका आईपीओ का डिटेल है। तो इस तरह से मतलब आज के दिन में आईपीओ का अलॉटमेंट मतलब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चालू हुआ है। और आप देख सकते हैं एसेट उनके बढ़ चुके हैं 31 मार्च 2025 और 24। इस तरह से मतलब मार्केट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और एसेट में भी एसेट और टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, और बोरिंग भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है इनका। इस तरह से मतलब ये जो है आईपीओ ओपन हो चुका है आज के दिन में। और इसका जो रजिस्टर है KFin टेक्नोलॉजी है। और इस तरह से मतलब आप इसका GMP देख सकते हैं। GMP भी अच्छा खासा है, क्योंकि जो कंपनी है बहुत ही अच्छा मॉडल है इनका। इसका जो GMP आज के दिन में चल रहा है 25%। SME सेक्टर का स्टॉक है, इसमें लागत ज़्यादा लगेंगी, लेकिन आपको 25% से मतलब अच्छा खासा हो चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और परसों के दिन इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा, और इसमें जिस तरह से सब्सक्रिप्शन होगा उस तरह से मतलब प्राइस बैंड भी बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट आईपीओ भी इधर श्री बालाजी टेक्सटाइल भी, उसका भी रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और आईपीओ के रिलेटेड न्यूज़, शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और आईपीओ और गोल्ड और सिल्वर के डेली प्राइस आपको मिलते रहे। थैंक यू।